बचाओ 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 बचाओ। गांव का नाम था शांतिपुर। नाम की तरह ही एक शांत गांव। सब लोग एक दूसरे को जानते थे, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता था। इसी गांव में रहता था एक किशोर। उसका नाम था अर्नब। अर्नब बहुत खुश मिजाज, चंचल और बुद्धिमान लड़का था, लेकिन उसकी एक बड़ी बुरी आदत थी। वो अक्सर छोटे छोटे झूठ बोलता था। अर्नब की माँ उसे कभी कभी समझाती थी, अर्नब, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है बेटा। छोटा झूठ एक दिन बड़ी मुसीबत में डाल देता है। अरे माँ, मैं तो बस मजाक करता हूँ। इससे किसी का क्या नुकसान होता है? माँ कुछ नहीं कहती थी, बस थोड़ा चिंतित हो जाती थी। एक दिन अर्नब के स्कूल में परीक्षा थी, लेकिन पिछले दिन वो दोस्तों के साथ खेलते खेलते पढ़ाई नहीं कर पाया। सुबह उठकर वो डर गया। आज तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर स्कूल ही न जाऊं तो? उसके दिमाग में एक तरकीब आई। माँ, मुझे बहुत तेज बुखार है। शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माँ जल्दी से आकर उसके माथे पर हाथ रखती है। अरे, बुखार तो लग नहीं रहा। अंदर ही अंदर बुखार है, बहुत तकलीफ हो रही है। माँ सोचकर कहती है, ठीक है, आज घर पर ही रहो। अर्नब मन ही मन खुश हो जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है, उस दिन स्कूल में अचानक एक घोषणा होती है। जो छात्र परीक्षा में अच्छा करेंगे उन्हें एक खास इनाम मिलेगा, शहर घूमने का मौका। अर्नब का दोस्त सौम्य घर आकर कहता है, तू आज नहीं आया, कितना बड़ा मौका मिस कर दिया। क्या बुआ? सर ने कहा है इस परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर 5 छात्रों को शहर ले जाया जाएगा। अर्नब का मन थोड़ा उदास हो जाता है। एक झूठ की वजह से मैंने इतना बड़ा मौका खो दिया। इसके बाद भी अर्नब अपनी आदत नहीं बदलता। कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी की जेब से 50 रुपए चुपचाप निकाल लिए, दोस्तों के साथ चॉकलेट खाने के लिए। शाम को पिताजी पैसे न मिलने पर पूछते हैं, अर्नब, क्या तुमने मेरी जेब से पैसे लिए हैं? नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं लिया। पिताजी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में दुख साफ दिखाई देता है। एक दिन गांव के पास के जंगल में खेलते खेलते अर्नब और उसके दोस्त रास्ता भटक गए। शाम होने लगी, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब क्या होगा? हमें रास्ता नहीं मिल रहा। दोस्त कहते हैं, तू तो हमेशा मजाक में झूठ बोलता है। अब अगर कोई हमारी बात पर विश्वास ना करे तो? अर्नब बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है? हम यहाँ फंस गए हैं। कुछ देर बाद गांव वाले आवाज सुनकर वहां पहुंचे, लेकिन पहले वे शक कर रहे थे। ये लड़का तो हमेशा झूठ बोलता है, कहीं फिर मजाक तो नहीं कर रहा। अर्नब रोते हुए बोला, नहीं काका, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। कृपया हमें बचा लीजिए। उसकी आंखों में आंसू देखकर सब समझ गए, इस बार वो सच में मुसीबत में है। उन्होंने जल्दी से बच्चों को बचाकर घर पहुंचाया। उस रात अर्नब चुपचाप बैठा था। उसे लग रहा था कि उसने खुद का ही बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसके पिताजी पास आकर बैठते हैं और कहते हैं, जानते हो अर्नब, जब इंसान बार बार झूठ बोलता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी सच्ची बात पर भी कोई विश्वास नहीं करता। अर्नब आंखों में आंसू लेकर बोला, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा था छोटा झूठ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज समझ आया कि ये कितनी बड़ी समस्या बन सकता है। माँ आकर उसके सिर पर हाथ फेरती है। गलती से सीखना चाहिए। अगर तुम अब से सच बोलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अर्नब दृढ़ता से कहता है, मैं वादा करता हूँ, आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसके बाद अर्नब सच बोलने की कोशिश करने लगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया, सच बोलने से मन बहुत हल्का रहता है। कुछ दिनों बाद फिर स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। इस बार अर्नब ने मन लगाकर पढ़ाई की, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। जब परिणाम आया तो वो प्रथम स्थान पर आया। सर उसे बुलाकर कहते हैं, अर्नब, तुमने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी बहुत सुधार किया है। हमें तुम पर गर्व है। अर्नब मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और ईमानदारी की चमक थी। छोटा झूठ भी एक दिन बड़ी मुसीबत बन सकता है। सच बोलना भले ही कठिन हो, लेकिन वही इंसान को भरोसेमंद और सम्मानित बनाता है।